दोस्तों, मेरे चैनल 2 में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का निशान दबाएं। मैंने इससे पहली वीडियो में मोहम्मद साहब की गरीबी, मोहम्मद साहब का इम्तिहान, मोहम्मद साहब की परीक्षा बयान की। इसके बाद मैं उनकी लड़की के बारे में जिक्र करना चाहता हूं, जिनका नाम फातिमा। मोहम्मद की बेटी का नाम हजरत फातिमा। अल्लाह ने मोहम्मद को कोई लड़का ना दिया। क्यों? जहां लड़की पैदा होती है जिस घर में, उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। लड़की एक लक्ष्मी होती है। लड़की अल्लाह की रहमत होती है। लड़की जहां होती है वहां एक लक्ष्मी होती है। लड़की जिस घर में होती है, अल्लाह की तरफ से बरकतें होती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें होती हैं, लक्ष्मी बरसती है। लड़की से नफरत ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को ये मिसाल देकर समझा दिया कि जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई, मोहम्मद साहब के लिए, उनके भी अल्लाह ने लड़की दी। लड़का हुआ था तो ले लिया। क्यों? अगर लड़का दे दिया तो न मालूम दुनिया के अंदर कितने फिरके हो जाएंगे, कितने मजहब हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने लड़का पहले दिया ही नहीं, लड़की इसलिए दी थी। उनका निकाह हजरत अली शेर खुदा के साथ में कर दिया। ताकत वाला तो था, लेकिन गरीब बहुत था। उनके यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वो सिर्फ इस्लाम का काम किया करते थे। रात दिन अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दो बेटे हुए, हसन और हुसैन, हजरत फातिमा के, जो अपने नाना यानी अपने नाना के दीन को बचाने के लिए उन्होंने गला कटवा दिया, अपनी शहादत दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन मोहम्मद के दीन को आंच ना आने दी। हसन हुसैन जो थे वो फातिमा के बेटे थे, यानी मोहम्मद के नवासे। उन्होंने अपनी जान दे दी और शहादत कबूल कर ली, लेकिन मोहम्मद का लाया हुआ दीन जो है, मोहम्मद का फैला हुआ दीन जो है, मोहम्मद का जो कुरान है, मोहम्मद की जो शरीयत है, उसके ऊपर आंच ना आने दी। मोहम्मद के किसी कानून के अंदर उन्होंने दखल नहीं होने दिया, मरना मंजूर कर लिया। मेरे भाइयों, ऐसी गरीबी में अली उनका बाप था, जिनका नाम शेर खुदा। दुनिया के अंदर आज गाने बन रहे हैं, शेर खुदा, अली के ऊपर गाने बन रहे हैं, शेर खुदा। लेकिन शेर खुदा कितना गरीब था ये पता नहीं। बलवान था, बहादुर था, शुजात था, शुजातमंद था, दिलेर था, ताकतवर था। अली जैसा कोई शुजातमंद दुनिया के अंदर पैदा हुआ ना। शेर अली है वो शेर थे। उनके बेटे दोनों नाना के दीन के लिए जान को कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन और हसन दो भाई थे। उनकी एक बेटी थी मोहम्मद साहब की, जिसका नाम फातिमा था। तो अल्लाह ने उनको खातून जन्नत बनाया, स्वर्ग की ठेकेदार नहीं बनाई, स्वर्ग की बादशाह बना दिया। जन्नत की खातून जन्नत, यानी जन्नत की सरदार। जन्नत के अंदर जितनी भी औरतें जाएंगी, जितनी भी लेडीज जाएंगी, उनकी वो सरदार होगी, उनका नाम फातिमा होगा। फातिमा की इतनी गरीबी थी कि मोहम्मद साहब, आज दुनिया को सबक लेने की जरूरत है। दुनिया की औरतों को सब सूट पर सूट पहनती है और या जेवर पहनती है। हर चीज, हर औरत अमीरी पसंद करती है, गरीबी कोई पसंद नहीं करता। मोहम्मद साहब की जो लड़की है इतनी गरीब थी और जन्नत की मालिक थी। जन्नत की खातून जन्नत है और जन्नत की मालिक होगी। कयामत के दिन जब सारी दुनिया अल्लाह के सामने पेश होगी, जन्नत का जब दीदार होगा, जन्नत का जब नजारा होगा, स्वर्ग का जब नजारा करेंगे, तो उसकी मालिक और उसकी बादशाह फातिमा होगी। कौन? मोहम्मद की बेटी। यही फातिमा के पास मोहम्मद साहब पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। पूछा, मेरे दरवाजे पे कौन? तो कहा, बेटी मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ बाहर, बेटी दरवाजा खोलो। फातिमा ने कहा कि अब्बा, बाहर से तुम्हारी जो चादर है अंदर फेंक दो, बाद में तशरीफ लाना। इतनी गरीबी थी कि फातिमा के पास जो खातून जन्नत है और जन्नत की सरदार है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। चादर मांग ली कि आपकी जो चादर है वो अंदर फेंक दो और बाद में तशरीफ लाना अंदर। मोहम्मद साहब ने अपनी चादर फेंक दी, कंधे पे से अंदर फेंकी, अपना जिस्म ढका, अपना जिस्म और शरीर ढक लिया और ढकने के बाद में कहा, अब्बा हुजूर अब अंदर तशरीफ लाओ।
अब्बा अंदर बैठ गए। अब्बा ने कई दिन से खाना नहीं खाया था, सोचा कि मेरी बेटी के यहाँ खाना मिल जाएगा शायद। अब बेटी से खाने का सवाल किया तो कहने लगे अब्बा मैं भी 5 दिन से भूखी प्यासी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। अब्बा भी भूखा और बेटी भी भूखी, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया को बनाया, कुरान को बनाया, इस्लाम को बनाया, सनातन धर्म को बनाया और दुनिया का बादशाह बनाया। बादशाह होकर बेटी भी भूखी है और बाप भी भूखा है। इस तरीके से जिंदगी गुजारी है। इस तरीके से इस्लाम को दुनिया के सांचे के अंदर डालकर उस दुनिया से पर्दा किया है। मेरे भाइयों और मेरे माँ और बहनों, मोहम्मद साहब जब बैठ गए, बैठने के बाद में डिस्कस हुई, बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के बाद में कहा अब्बा जान मैं बहुत गरीब हूँ। नमाज पढ़ने लगी, नमाज पढ़कर दुआ मांगी। दुआ मांगकर अब्बा से कहा कि अब्बा जान मैं बहुत गरीब हूँ, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मुझे अमीरी दे दे, मैं बहुत गरीब हूँ, न खाने को है न पहनने को है, बहुत तंग दस्त हूँ, बहुत मोहताज हूँ, बहुत परेशान हूँ। कहने लगे बेटी जिस कपड़े पे बैठकर तू नमाज पढ़ रही है, जितना सोना चांदी चाहे तेरे नीचे ढेर लगा हुआ है, तुझे पता नहीं तेरे पास में कितनी दौलत है। जितना तुझे दौलत चाहिए, जितना सोना चाहिए, जितनी चांदी चाहिए, इस मुसल्ले को हटा, इस कपड़े को हटा जिस पे बैठकर तू नमाज पढ़ रही है खड़े होकर। तुझे पता नहीं तू पहाड़ के ऊपर नमाज पढ़ रही है, सोने के ऊपर। तुझे अंदाज नहीं फातिमा तेरा बाप कितना अमीर है, फातिमा तू कितनी अमीर है, तुझे मालूम नहीं। जैसे ही वो कपड़ा हटाया तो सोने का पहाड़ निकला। गौरतलब है, सोचने का मकाम है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा बेटी नीचे सोने का पहाड़ है कि हाँ अब्बा पहाड़ है। तो कयामत में मरने के बाद तुझे हिसाब देना पड़ेगा इस सोने का कि तू बादशाह की बेटी होकर और सोना पहन रही है, सोना कर रही है। मरने के बाद इसका जवाब देना पड़ेगा। बेटी ने जब मांगा मैं बहुत गरीब हूं, मुफलिस हूं, मोहताज हूं, मुझे अमीर होने की दुआ कर दो, तो दरियाए करम जोश में आया मोहम्मद साहब का कि मेरी बेटी परेशान है और आंखों में आंसू भर लाए कि बेटी तू पहाड़ के ऊपर नमाज पढ़ रही, सोने के पहाड़ के ऊपर, तुझे अंदाज नहीं है। लेकिन बेटी इसका जवाब देना, 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, इस सोना चांदी का तुझे हिसाब देना पड़ेगा। कहने लगी अब्बा मरने के बाद अगर इस सोना चांदी का, इस दौलत का अगर हिसाब लिया जाएगा तो मैं ऐसे सोने पे थूकती नहीं। आज कौन ऐसी फातिमा है, आज कौन ऐसा मोहम्मद है, आज कौन ऐसा इंसान है, आज कौन ऐसा देवता है, आज कौन ऐसा वली है, आज कौन ऐसा बाप बेटा है, आज कौन ऐसी माँ बेटी है, आज कौन ऐसी सास बहू है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा ही बना दे और हमारी सोच ऐसी बना दे। ये दुनिया की लालच में हम लोग जो है मुस्तगरक हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं, खुदा की खुदाई को नहीं पहचानते, माँ बाप के मुकाम को नहीं पहचानते। अल्लाह हमें पहचानने वाला बना दे, अल्लाह हमें समझने वाला बना दे, अल्लाह हमें कलमा पढ़ने वाला बना दे, अल्लाह हमें मोहम्मद का गुलाम बना दे।